आप लोग सबको पता है जैसे लास्ट ईयर अगस्त 17 को अरुणाचल के पास एवरेस्ट तर तपीमरा क्यारी सतम रीजन इस कमी का क्यारी सतम माउंटेन में मिसिंग हो गया। तो उस सिलसिले में अब अरुणाचल का सारा मीडिया भी पता है, शायद नॉर्थ ईस्ट का सारा मीडिया भी पता है कि इस इशू को लेके गवर्नमेंट का ओर से और हमारा सर्च ऑपरेशन जो कमांड का ओर से इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो फैमिली को कोऑर्डिनेट नहीं करने के कारण हम आज तक तपीमरा और निकू दाऊबाई को नहीं ढूंढ पाया। हमने आप लोग सब देखा है, हमने ये सर्च ऑपरेशन का इशू चलते चलते लास्ट टाइम हम सड़क तक उतरना पड़ा। तो हमने टेनिस कोर्ट में 7-8 दिन बिता, हमारा परिवार पूरा, हमारी माँ परिवार बच्चों पूरा परिवार टेनिस कोर्ट में उतर के हमने इतना संघर्ष किया। क्यों? गवर्नमेंट का तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम मदद नहीं किया, ये नहीं बोला है। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से मदद किया है, जो गवर्नमेंट का तरफ से जितना हो पाया, जितना करना था किया है, करने में नहीं किया है ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो मदद किया इसको, इस कमिंग का डीसी जो उसी समय में जो इस कमिंग का डीसी डिप्टी कमिश्नर था, इन्होंने गलत इस्तेमाल करने के कारण जो हमारा सर्च ऑपरेशन तपीमरा को नहीं ढूंढ पाया, तपीमरा और निकू दाऊबाई को नहीं ढूंढ पाया। अगर उसी समय रहते ही गवर्नमेंट डीसी इस कमिंग हमको कोऑर्डिनेट करता तो आज हम यही इस नौबत तक नहीं पहुंचना था। जैसे हम तपीमरा को उसी समय मिल भी गया होगा या तो कुछ क्लू मिल गया होता। तो इसलिए इस सिलसिले में हमने सरकार और हम जब टेनिस कोर्ट में उतरने के बाद 8 दिन टेनिस कोर्ट में बैठने के बाद सरकार और हमारा साथ मीटिंग हुआ। तो सरकार का ओर से कंसर्न मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर चेयरमैन थे और उस मीटिंग का, और हमारा टूरिज्म मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स पर्सन थे, और हमारा पुरुष सोसाइटी से भी थे, और हमारा कम्युनिटी से भी, हमारा तागेन कल्चरल सोसाइटी, तागेन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तागेन स्टूडेंट यूनियन, इनके साथ ही साथ और सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनियस भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें हमने एक रेजुलेशन लॉन्ग डिस्कस करने के बाद एक रेजुलेशन रिजोल्व हुआ। तो रिजोल्व में इस पेपर को आप लोग को मीडिया को भी पूरा दिया हुआ है। तो उसमें हमारा 3 डिमांड्स थे। हमारा 3 डिमांड्स के अंदर में बहुत सा सब क्लॉसेस थी। तो वो सब क्लॉसेस के अंदर में हमने ऐसे डिमांड नहीं रखा है कि जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, ऐसा डिमांड नहीं रखा है। हम जितना डिमांड रखा है गवर्नमेंट का तरफ से भी, हमारा परिवार का तरफ से भी, दोनों मिलके कर सकेगा, ऐसे वाला डिमांड रखा है। तो उस डिमांड में इस पेपर में जितने भी क्लॉज था, जितना भी डिमांड था, गवर्नमेंट पूरा एग्री किया था। तो एग्री करके हमको हमने विद इन 1 मंथ का अंदर 15 डेज का अंदर में हमको अपडेट फाइनल रिपोर्ट मांगा था। तो गवर्नमेंट का तरफ से 1 मंथ का अंदर में जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है उस ये डिमांड को गवर्नमेंट बोला बर्थ फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही हमको 31 मार्च तक हमको सब कुछ रिपोर्ट फुलफिल करेगा बोल के गवर्नमेंट का तरफ से ये एग्री किया था। तो आज हम देखा है कि हम इस बीच में बहुत सा अपडेट लेने के लिए कोशिश की। जो हमने हमारा जो इशू नवंबर 2022 को रिजॉल्व हुआ, रिटर्न में हुआ। एक्चुअली 6 नवंबर को मीटिंग हुआ था, हमने 7 नवंबर को हमने ये मिला, रिटर्न में मिला। तो उसके हिसाब से हम आफ्टर 1 मंथ में हमने फिर अपडेट लेने के लिए कोशिश की। तो उसमें कुछ आउटकम रिजल्ट नहीं मिला। तो सरकार का ओर से बताया पॉजिटिवली ऑन प्रोसेस में है। तो चलो हम मानते हैं सरकार का ओर से ऑन प्रोसेस में है, तो समय पर जैसे सरकार का समय आते ही सरकार रिजॉल्व कर देगा, फुलफिल कर देगा बोल के हमने रुक के बैठा। फिर दिसंबर 23 के बाद हमने फिर जनवरी 17 को फिर गया सरकार का पास, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो साइनिंग और इस इशू का जो साइनिंग अथॉरिटी है इनका पास, फिर कंसर्न मिनिस्टर का पास भी गया। तो हमने उसमें भी जो हमसे जो सुझाव दे सके, जो हम गवर्नमेंट को हमसे मदद कर सके, हमारा परिवार का ओर से इस सर्च ऑपरेशन के लिए कुछ मदद कर सके और गवर्नमेंट से हम मदद ले सके, ऐसे वाला हम एकदम हमारा तरफ से भी बहुत आउटपुट देने के लिए कोशिश किया। तो इतना कोशिश करने के बावजूद भी हमने 17 जनवरी को फिर से प्रेयर लेटर, रिमाइंडर एक लेटर डाला। तो गवर्नमेंट को हमको
अब तक का स्टेटस बताइए कि कब तक होगा इशू का फुलफिल कब तक होगा। अभी टाइम जा रहा है। आप सबको पता है ये एक सीजनल एक्सपीडिशन है, हम सीजन के साथ उसको ढूंढना पड़ेगा। जो सर्च ऑपरेशन जो भी चलेगा, अगर सीजन खत्म होगा तब हम लास्ट ईयर का जैसे फिर से लैप्स होगा, हमको नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए हम गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंडर इसलिए देते, तो हम कोई जानबूझ के इंटेंशन गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना है वही नहीं था मेरा मकसद। मेरा मकसद वही था कि गवर्नमेंट को हम सीजन पे कंसंट्रेट कराए, थोड़ा अवॉइड कराए, इसलिए हमने गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंडर लेटर दिया था। तब जनवरी 17 जनवरी को हम गवर्नमेंट को ये लेटर सबमिट करने के बाद हमने लगभग 2 सप्ताह रुका। फिर ये गवर्नमेंट का तरफ से फिर आउटकम रिजल्ट नहीं आया। तब हमने तय किया है कि तो इस रेजुलेशन में ऐसा था कि जो हमको सर्च ऑपरेशन के लिए जो रूट बनाना था, जो उसको फैमिली का तरफ से सुपरवाइजन करना था, और सुपरवाइजन या तो मरा नीलो हमको करना था। तो हम इसलिए इसको सुपरवाइजन हम इसलिए लिया है कि अपना सर में इसलिए लिया है कि हम किसी उस रीजन में किसी का काम करना मुश्किल है, और उस रीजन में वो काम करने कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस रीजन में काम करने के लिए फिर उस रीजन का रूट में घुसने के लिए कलेजा होना पड़ेगा या अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब काम कर पाएगा। इसलिए हमने इसका सुपरवाइज हम खुद करने के लिए बोला था। तो हम अपना सुपरवाइज इसलिए करते हुए, हम अपना वादा को निभाते हुए, हमने जनवरी 17 को गवर्नमेंट से कुछ आउटकम रिजल्ट नहीं आने के बाद हमने सेपा गया। सेपा जाके हमने लास्ट प्रोग बस्ती एक बस्ती में जाके जो उस क्यारी सतम रीजन में तपीमरा सर का ये 4 अटेम्प्ट ऐसे 4 बार में जिस 4 बार अटेम्प्ट में वो ऐसा हो गया, आज ऐसा लापता हो गया। तो उसी समय 1 साल पहले कौन साथ में गया था, सेकेंड टाइम में कौन गया था, थर्ड टाइम में कौन साथ में गया था, फोर्थ टाइम में कौन साथ में गया है, ऐसे पुरुष भाई लोग को हमने इकट्ठा करके एक बस्ती में जाके हमने उधर एक टीम बनाया। टीम बना के हमने वहाँ का रूट सर्वे करने के लिए और रूट बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया। 5 टीम हमने भेजा। फोटो ट्रैक सरिया बस्ती तो क्रोंगतोंग तक बना पाया। तो क्रोंगतोंग में एक डेंजर पॉइंट था, वो पार करना मुश्किल था। फिर सेकेंड टीम जाके उसको और डेंजर पॉइंट को सीरी ब्रिज बनाया। फिर वो सेकेंड टीम बफरिया तक पहुंचा। फिर बफरिया में बड़ा 126 मीटर का एक ब्रिज है, लंबा ब्रिज है, वो पूरा पहाड़ में बनाना था। तो आप लोग को वीडियो फोटो भी हमने शेयर किया, कोई मीडिया को शेयर किया, जैसे कि अपना अर्नब ईटानगर न्यूज़ को, नोटिस न्यूज़ को, जो हमारे पास आई थी, हमने फोटो वीडियो शेयर किया था। तो उस जगह में हमको बनाना था, उसको हम थर्ड पार्टी डिप्लॉय करके उस ब्रिज भी आज का डेट में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होके फिर हमको आगे और 6 दिन का स्टेजिंग कैंप का हमको फिर रूट बनाना है। तो ये रूट हम इसलिए बना रहा है कि हमने इस रेजुलेशन में हमारा वो एक पॉइंट था, एक डिमांड था। वो डिमांड इसलिए था कि ये डिमांड में ये हम लोग का ये रेजुलेशन में ऐसा था, हम लोग को ये रेजुलेशन में अभी जो आज का इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 तागित सोरेन को टीम लीडर बना के गवर्नमेंट का तरफ से अपॉइंटमेंट करके टीम लीडर बना के नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन के लिए लीड कराना था। तागित सोरेन फैमिली टीम को लीड कराना था। और नंबर 2 इंटरनेशनल एक्सपर्ट नेपाल से शर्पा लाना था। शर्पा ला के गवर्नमेंट इसको इंश्योरेंस करना है, और जितना रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट का जितना रिक्रूटमेंट सर्च ऑपरेशन में जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट जरूरी है उसको गवर्नमेंट बेयर करेगा। इसका लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा गवर्नमेंट करेगा, अरुणाचल गवर्नमेंट करेगा। वही एग्री था, इंटरनेशनल शर्पा लाना था। तो डिमांड नंबर 3 में ये था कि हमको फूड ट्रैक बना देना था, क्योंकि इंटरनेशनल शर्पा लाने से भी जाने के लिए रास्ता होना पड़ेगा, क्योंकि उस रीजन में कभी कोई गया नहीं है। तो मरा सर, तभी मरा सर पहला इंसान है उस रीजन में जाके सर्वे, तो एज सर्वे के हिसाब से जाके वहाँ पे कोई रास्ता बनाया नहीं है, और ट्रैकिंग रूट के हिसाब से वो सर्वे करते हुए गया है। तो वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट आने से भी रास्ता चाहिए, हमारा फैमिली मेंबर का तरफ से नेक्स्ट को सर्च ऑपरेशन करने से भी रास्ता चाहिए। जो डेंजर पॉइंट है, जो हम रास्ता ऐसा बनाना है कि हमको गाड़ी जाना है, बाइक जाना है, हमको ऐसा नहीं बनाना है। हमको ऐसा बनाना है कि मई to सितंबर तक इंसान जा सकना, आना जाना कर पाना है।
हमको हमारा जो माउंटेनियरिंग सीजन सितंबर 30 तक खत्म हो जाता है ऑफिशियली, तब तक हमको वहाँ पे आदमी इंसान जाने के लायक तक हमको बनाना है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट आएगा, जो हमारा फैमिली का लास्ट टीम जाएगा, उसका साथ में हमारा पोर्टर जाएगा, राशन पहुंचाने वाला, जो इक्विपमेंट पहुंचाने वाला पोर्टर आना जाना करेगा। इसके लिए लाइफ रिस्क ना हो, तो जितना भी वहाँ पे आना जाना करेगा उसका फिर अनदर कैजुअलिटी ना हो, कुछ इंसिडेंट ना हो, इसलिए हमको रास्ता इसलिए जरूरी था। तो इसलिए गवर्नमेंट को हमने यहाँ पे लिखा, रास्ता को मांगा। तो गवर्नमेंट का तरफ से टेक्निकल डिपार्टमेंट डीपीआर बना के मार्च तक गवर्नमेंट संक्शन करा देगा, रास्ता बनवा देगा बोला है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से वो भी कुछ आउटकम रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे होने के कारण तो दूसरा हमारा डिमांड नंबर 2 में यही था कि डीसी सेपा जो लास्ट हमारा सर्च ऑपरेशन को जो लैप्सेस करने के कारण डीसी सेपा था, इस कमिंग का डिप्टी कमिश्नर था, हमने इसका रीजन उसको माना जाता है। तो हमने आगे भी बताया है कि सरकार को भी बताया, हमारा कंसर्न मिनिस्टर को भी बताया, हमारा जितना भी सीबीओ हमसे जुड़े हुए थे उसको भी पूरा बताया कि डिप्टी कमिश्नर इस कमिंग का वजह से उसी समय का जो अगस्त सितंबर 2022 में था, इनका वजह से हमारा तपीमरा और निकुदा उबाई को नहीं ढूंढ पाया। हमने आगे भी बताया था। इसको हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि इसको इंक्वायरी कमिटी बिठा के हमको रिपोर्ट 15 डेज के अंदर में सौंपने के लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट इधर सरकार का तरफ से इधर क्लियरली लिखा है कि 1 मंथ के अंदर में रिपोर्ट दिया जाएगा, इधर क्लियरली लिखा है, आप लोग का पास में भी होगा ये कॉपी, लेकिन अभी तक इनका रिपोर्ट नहीं मिला। अब आज का डेट में वो डीसी पहले सेपा से निकल गया, 30 नवंबर से पहले सेपा से निकल गया। फिर आज का डेट में वो इतना प्रोएक्टिव डीसी था कि आज का डेट में वो स्पेस में होगा, हमको लगता है अर्थ में भी नहीं होगा, स्पेस में होगा, या आज का डेट में वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बन गया होगा। तो आज का डेट में हमको लगता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट इसको इंक्वायरी कमिटी बेटा के हमको रिपोर्ट सौंप पाएगा, हमको ऐसा नहीं लग रहा है, ये हकीकत बात है। पर हम सच्चाई को कुछ बोलने जाएगा तो सरकार को ओर से भी कोई नेगेटिव लगता है, और कोई हर एक किसी को नेगेटिव लगता है। लेकिन ये बात को हमारा दुख को समझते हुए, हमको दुख को समझते हुए, हम फैमिली में क्या बीत रहा है, तपीमरा का फैमिली में क्या बीत रहा है, इसका माँ क्या बीत रहा है, इसके बच्चे को क्या बीत रहा है, इसका भाई को क्या बीत रहा है, इसके बहन का अंदर में क्या बीत रहा है, वो चीज को नहीं समझते हुए हम कभी हमारा जो डिमांड्स पूरा नहीं है, लेट हो रहा है बोलने से सरकार की ओर से भी कभी कभी हमको नेगेटिव लगता होगा। लेकिन सरकार का ओर से नेगेटिव लगो या पॉजिटिव लगो, हम तो सरकार को पॉजिटिवली अभी भी उम्मीद कर रहा है। इसलिए आज आप लोग को अरुणाचल प्रेस क्लब में को हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि हमारा मैसेज पहुँचा दीजिए, क्योंकि हम अभी भी सरकार को पॉजिटिवली मान रहे हैं कि हमारा काम समय पर कर देगा। पर भी ये एक ऐसा समय है कि ये एक सीजनल ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, तब हम मई से शुरू करना पड़ेगा। अभी आप लोग सब देखिए कि मई कितना दिन बचा है, आज 7 तारीख है, तो मई कुछ दिन बचा ही नहीं है। हमको मई से पहले हमको पूरा डिमांड को सबको फुलफिल करने के लिए रिजल्ट आना बाकी है, फिर हमको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना बाकी है मोमेंट के लिए, फिर हमको एक्शन प्लान तय करना, हमारा टेक्निकल पर्सन तय करना बाकी है। तो इसमें हमारा पास समय नहीं है। इसलिए हम आप लोग का माध्यम से हम गवर्नमेंट को भी और हमारा समाज को भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता है। और हमने इस डिले को देखते हुए हमने 27 हमको हमारा परिवार का ओर से हमने थोड़ा वेटिंग तो कर लिया, चलो 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो 31 मार्च तक हम वेटिंग कर लेते हैं। तो हम लास्ट टाइम जब सरकार और हमारा बात जो रिजल्व हुआ था, इशू रिजल्व हुआ था, उसी समय भी आप लोगों को प्रेस वालों को बताया था, हम 31 मार्च को आप लोग को प्रेस क्लब में आके मिलेंगे, हमने बता के भी रखा था, हमने बोल के रखा था। फिर हम 31 मार्च को आप लोग को प्रेस में नहीं आ पाया, क्यों? हमने 31 मार्च को पैनल अपडेट के लिए, हमने 27 मार्च को पैनल अपडेट के लिए हमने लिखा था, प्रेयर लेटर फिर से डाला था, हमको 31 मार्च तक पैनल अपडेट दे दीजिए बोल के हमने लिखा था। लेकिन इनका 31 मार्च को फिर हमने वो लेटर का अनुसार हमने 31 मार्च को सेक्रेटरीट में गया, तो जाने के बाद कंसर्न मिनिस्टर को नहीं मिल पाया, फिर उसको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो साइनिंग अथॉरिटी है उसको मिलके हमने इनका कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारा अत्सू का तागिन स्टूडेंट यूनियन का कोई मेंबर्स था और एग्जीक्यूटिव,
फिर हमारा आतियों का मेंबर्स था हमारे साथ में गया, उसके बाद फॉर्मर आतियों प्रेसिडेंट भी गया था। जाके हमने वो सब जब हम लोग मीटिंग रिजॉल्व हुआ था उसी समय का विटनेस था उन लोग। तो जाके हमने सेक्रेटरी सर को पूरा डिटेल्स ब्रीफ किया। करने के बाद सेक्रेटरी सर बोला है आप मंडे को आ जाइए, मंडे को कंसर्न मिनिस्टर आ जाएगा, अभी गुवाहाटी में कुछ इमरजेंसी इशू लैंड इशू के लिए गया है तो आ जाएगा, आप मंडे को आ जाइए। मंडे को 3 तारीख होता है, तो मंडे को हमने फिर से गया तो ना सेक्रेटरी सर को मिला है, ना मंत्री सर को मिला है, ना मंत्री का ओएसडी को मिला है, किसी को भी नहीं मिला। तो नहीं मिलने के कारण हमने एक लेटर फिर से प्रेयर लेटर फिर से डाल के आया है, क्योंकि हमको अब एक कदम कदम में हमको सबूत का जरूरी हो गया, आज का रिकॉर्ड का जरूरी हो गया। तो हम एक लेटर डाला, इसमें हम कुछ भी बुरा नहीं लिखा, हम उतना मांगा था कि एक रिव्यू मीटिंग बिता दीजिए। उस रिव्यू मीटिंग में ऐसा होगा जब हम लोग का इशू रिजॉल्व हुआ था, उस इशू का जितने भी मेंबर थे उनको बुला दीजिए। हम उतना जानना चाहता है कि ये 31 तक क्यों नहीं हो पाया ये इशू। अगर हम जैसे आम इंसान, ये भाई जैसे आम इंसान के लिए गवर्नमेंट का काम कर देना तकलीफ भी हो सकता है, लेकिन तपीमरा जैसे अरुणाचल का रिनाउंड पर्सन, वो अरुणाचल का पास माउंट एवरेस्टर है, वो पास माउंट एवरेस्टर होने के कारण उसका ये इशू अब आप कुछ भी कर दो, गवर्नमेंट जो बड़ा भी कर दो छोटा भी कर दो, लेकिन उनके लिए ये बड़ा बात नहीं है। वो आज का डेट में मिसिंग है, इनके लिए गवर्नमेंट कुछ भी करना वो बड़ा बात नहीं है। गवर्नमेंट का जो एफर्ट है गवर्नमेंट करना चाहिए। तो इसलिए हम ये प्रेयर लेटर डाला था कि हम रिव्यू मीटिंग बताए, रिव्यू मीटिंग बता के हमको रिव्यू मीटिंग में ऐसा होगा, हमको सिर्फ जानना है, रीजन जानना है उसका, माने फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है, रीजन कहाँ पे, उसमें तकलीफ कहाँ पे है, वो चीज़ को हमको जानना था। लेकिन उसके बाद फिर हमने कल 6 तारीख को एक सर्कुलर मिला है, सेक्रेटरी डायरेक्टर यूथ अफेयर से एक सर्कुलर मिला है कि हमको 11 तारीख को, ये 11 अप्रैल को मीटिंग बुलाया है। इस मीटिंग में हम अच्छा से जज किया है कि अच्छा से हम देखा है कि इस मीटिंग में बहुत सा नया पार्टी इसमें एक पार्टिसिपेट कर रहा है। जो नया पार्टी माने गवर्नमेंट सोच समझ के ये किया होगा, लेकिन जो भी आओ इस इशू में जो भी आओ, इस ऑपरेशन में कोई भी ज्वाइन करो, हमारे लिए परिवार का ओर से वेलकम है। कोई भी आओ, कोई सुझाव दो, मदद करो, हमारे लिए वेलकम है। जितना भी आए उसको हमारे ओर से वेलकम है। लेकिन इस इशू में हमको लग रहा है कि इसको हम टेक्निकल इशू लग रहा है, क्यों टेक्निकल मीटिंग लग रहा है, क्योंकि हमारा जो इशू है अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। हमको रिजॉल्व हुआ है ना नहीं हुआ है, गवर्नमेंट का अंदर में है, हमको अभी तक कुछ क्लियर रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्लियर आंसर नहीं मिला है। पर अभी ये इसको हम टेक्निकल इशू मीटिंग ला रहा है कि आगे का एक्शन प्लान या टेंटेटिव के लिए इसमें कुछ पीछे में लिखा हुआ है कि इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सबमिट करना है, इसे लिखा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देना है, ऐसे लिखा है। इसमें हमको लग रहा है टेक्निकल मीटिंग होगा लग रहा है। अगर टेक्निकल मीटिंग भी होता है तो समय पर होता है तो अच्छा बात है। अगर आपको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना है मूवमेंट के लिए या आपको एक्शन प्लान बनाना है, तो आपको ये सर्च ऑपरेशन के लिए तो ठीक है, समय रहते ही बनाना है। अभी हमारा पास मुश्किल से 20-22 दिन बचा है, इस पर बनाना ही है। इसमें जितना मैंने सर्च ऑपरेशन में जितना इक्विपमेंट जरूरी है, जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूरी है, वो चीज को तो डिस्कस करना जरूरी है, टेक्निकल भी जरूरी है। लेकिन इसका साथ साथ हमारा इशू भी पूरा फुलफिल होना पड़ेगा। इसलिए हम आप लोग का मीडिया का माध्यम से इसलिए यहाँ पे आया है कि इस 11 तारीख का मीटिंग में हमारा फैमिली का जितना भी निकुदा और हमारा तपीमरा का फैमिली का जितना भी डिमांड था, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है प्लीज अब इस एक ही वक्त में एक ही दिन में इस मीटिंग में हमको सब कुछ एक साथ में फुलफिल कर दीजिए, वही रिक्वेस्ट करने आया है, नंबर 1। और नंबर 2, इस मीटिंग में ये फुलफिल नहीं हमारा फैमिली का जो आगे हम अब 7 नवंबर को हमको जितना भी रिटर्न दिया है उसको याद करते हुए उसको आप ये 11 तारीख में पूरा फुलफिल कर दीजिए। और दूसरा बात, आपको टेंटेटिव उसको फुलफिल करने के बाद आपको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है, उसको भी बनाइए। हम बार बार मीटिंग नहीं आएगा और आप भी गवर्नमेंट भी हमको बार बार मीटिंग नहीं बुलाएगा शायद,
हमारे लिए बार बार मीटिंग फिक्स नहीं कर देगा, फिर हम भी बार बार मीटिंग आना नहीं चाहता है, तो हम बार बार मीडिया में भी आना नहीं चाहता है कि कोई मीडिया में आने से ऐसा होता है कोई अपना काम को प्रमोशन करने के लिए, कोई अपना अच्छा चीज दिखाने के लिए आता है। हम अपना परिवार का दुख को लेके, आंसू को लेके आप लोगों के पास आते रहता है, ये भी हमको कभी बहुत दुख फील करता है। ऐसा बात नहीं है कि हम मीडिया में कोई दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, तो हम हमारा दुख उपाय नहीं है कि हमारा दूसरा सहारा नहीं है कि हम बता पाए, इसलिए हम आप लोग को मीडिया के सामने बार बार आना पड़ रहा है। तो इसलिए हम वही बात आप लोगों को क्लियर बताना है कि ये इम्पोर्टेंट बात वही है कि हमारा इस लेटर में 7 नवंबर का इस रेजुलेशन में जो भी चीज था, जो गवर्नमेंट का और हमारा परिवार और जो भी बात हुआ, उसमें जो भी रिजॉल्व हुआ, इस पेपर का माध्यम से उसको सब ये 11 तारीख का मीटिंग में प्लीज सरकार उसको फुलफिल कर दीजिए, वही रिक्वेस्ट करने आया है। थैंक यू।